हेलो स्टूडेंट्स, आपको रिसोर्स पढ़ा दिया गया है। संसाधन क्या होता है, आज हम लोग फिर उसको जो है रिवाइज करेंगे। जो जो टर्म उसमें आया है उस टर्म को मैं फिर से एक बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग उसको समझें ध्यान से। हम लोग शुरुआत किए थे संसाधन क्या होता है। तो संसाधन क्या होता है, हमारे घर में जो है कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, अनाज होते हैं, कंघी आपका हो गया, मध का बोतल वगैरह हो गया, पुस्तक वगैरह हो गया। ये सारे चीज जो है संसाधन हमें आते हैं। संसाधन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसका कुछ यूटिलिटी है जब तक नहीं तब तक ये रिसोर्स नहीं होता है। तो यूटिलिटी कैसे हो गया, जल का हम पीते हैं, पानी हम बिजली का उपयोग करते हैं, रिक्शा पे हम लोग सवारी करते हैं, सब्जी वगैरह हम लोग का भोजन का अंग है, टेक्स्ट बुक किताब वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। ये सब का कुछ न कुछ उपयोग है, यूटिलिटी है, इसलिए जो है इसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। हर रिसोर्स का इसका मतलब कुछ न कुछ वैल्यू होता है। सब्जी हम बाजार में खरीदते हैं तो उसको कीमत देनी पड़ती है। पुस्तक, जो भी चीज़ मतलब हम लोग बाजार से लेते हैं उसका हमें कीमत देना पड़ता है। तो वैल्यू का मीन्स हो गया वर्थ, वैल्यू क्या हो गया, ये कीमत हो गया। तो सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेस का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, कुछ का इकोनॉमिक वैल्यू आर्थिक वैल्यू नहीं होता। उदाहरण के लिए धातु का वैल्यू है, कीमत है, बिना पैसा को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग कहीं पहाड़ पर घूमने जाएं, बहुत अच्छा दृश्य वगैरह मिलता है, लैंडस्केप, उसका कोई वैल्यू नहीं लगता है, जितना चाहें उतना हम लोग दे सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं कि सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम। समय के हिसाब से भी कुछ कुछ ये होता है। जैसे हमारी दादी माँ घर में बताती हैं, सर्दी खांसी हो जाता है तो काढ़ा पी लो, लेकिन जब तक ये बाजार में नहीं मिलेगा, दवा दुकान नहीं मिलेगा, तब तक इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। तो ये कहा जाता है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेस। टाइम और टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है हमारा रिसोर्सेज जो है समय लगता है और उसमें तकनीकी ज्ञान होता है, तो कोई भी जो है हम रिसोर्स को इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो जो है सब्सटेंस को रिसोर्स में परिवर्तित कर देता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपुल। मनुष्य को जैसा चाहिए उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन होता है। उसके बाद ये भी हम लोग पढ़े थे कि पीपुल्स देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपुल जो है वो खुद जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। क्यों कि हमारा ही जो है मनुष्य का ही जो आइडिया होता है, विचार होता है, ज्ञान होता है, खोज होता है, डिस्कवरी होता है, उससे जो है नया नया रिसोर्सेज का क्रिएशन होता है, नया नया संसाधन हम लोग तैयार करते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लिस्ट टू मेनी अदर्स। अगर एक बार कोई डिस्कवरी कर लिया जाता है, इन्वेंशन हो जाता है, उससे बहुत सारा चीज उससे रिलेटेड होते हैं और वो पैदा हो जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ द फैट लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जब तक हम लोग आग के बारे में जानते थे आग कैसे होता है, तब जब आग के बारे में हमारी जानकारी हो गई तो हम लोग खाना वगैरह, भोजन वगैरह उससे पकाना शुरू किए, बनाना शुरू कर दिए। उसी तरह से जब तक हम लोग व्हील के बारे में जानते थे तब तक जो है ट्रांसपोर्ट का हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। तो इसलिए कहा जाता है। उसके अलावा और भी है, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हम लोग बड़े बड़े डैम के बारे में सुनते हैं, डैम में पानी जमा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसके बाद ऊंचाई से उसमें गिराया जाता है, तो उससे जो है बिजली का उत्पादन होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोसिटी, जल विद्युत कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। जनरली रिसोर्सेज को जो है 3 हिस्से में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक, मनुष्य के द्वारा निर्मित और मनुष्य स्वयं। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया, जो संसाधन जो है प्रकृति के द्वारा बिना किसी परिवर्तन का हमें मिलता है, हम उसका उपयोग करते हैं, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हवा, वायु का हम सांस लेते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। जल हमें पृथ्वी से मिलता है, नदी से मिलता है, हम झरना से मिलता है, जिसका भी हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ये सब जो है नेचुरल रिसोर्स में आता है। सॉइल, मिनरल्स, ये सभी जो है नेचुरल रिसोर्सेस में आते हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जैसे बहुत सारा संसाधन ऐसा है जो प्रकृति के द्वारा मुफ्त में दिया जाता है, प्रकृति हमसे कोई पैसा नहीं लेती है और हम उनका डायरेक्ट लेकर उसका उपयोग करते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और कुछ कुछ ऐसा भी रिसोर्स है जिसमें कि हम तकनीकी ज्ञान लगाते हैं, मशीनरी का उपयोग करते हैं, ताकि उसका हम अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। फिर कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
उसके बाद ये भी आता है कैसे 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 वर्गीकृत किया जाता है, उनको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। तो पहला लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह की उसमें तरक्की हुई है, क्या उसका उपयोग किया जा रहा है, कहाँ वो उत्पन्न हुआ, कितना स्टॉक है, किस तरह से उसका बंटवारा हुआ है, ये सब बातें फैक्टर हैं जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया जाता है। आगे हम लोग आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्या एक वास्तविक संसाधन और दूसरा जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज में आता है। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है, और दो रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी जिसकी मात्रा मुझे ज्ञात है उसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि कोयला का खान जो है रूर क्षेत्र में जर्मनी में पाया जाता है, ये एक्चुअल रिसोर्सेज हुआ। वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम की कितनी मात्रा है पता है। फिर दक्षिण पठार में जो है महाराष्ट्र में कितना मिट्टी है ये हमें पता है, ये सब एक्चुअल रिसोर्सेज में आते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present। पोटेंशियल रिसोर्स उसको कहते हैं जिसका कि संपूर्ण मात्रा मुझे पता नहीं है, हमें पता नहीं है, और ये अभी फिलहाल यूज नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट। क्यों? हमारे पास तकनीकी ज्ञान इस तरह का अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है इसका हम लोग अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम बाद में इसका उपयोग करेंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगा। जैसे लद्दाख क्षेत्र में जो है अभी बहुत बड़ा जो है भंडार मिला है यूरेनियम का, लेकिन हमारे पास इस तरह का तकनीकी नहीं है कि उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसका उपयोग कर सके। हम लोग भविष्य में जो हमारे पास ज्ञान हो जाएगा तब हम लोग करेंगे। उसी तरह से कहा जाता है कि जब हाई स्पीड विंड्स आर वेयर पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स एगो। आजकल आप लोग देखेंगे मरुभूमि में चला जाएं या समुद्र के किनारे चला जाए तो बड़े बड़े पवन चक्की में लगे हुए रहते हैं, या फिगर में देखिए बगल में विंड मिल्स बनाया हुआ है। तो इसका उपयोग आजकल जो है बिजली उत्पादन में किया जाता है, लेकिन 200 साल पहले मनुष्य को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस समय उसको हम लोग कह सकते थे पोटेंशियल रिसोर्स था। अब आज की डेट में ये जो है एक्चुअल रिसोर्स हो गया है। अब हम लोग आगे आते हैं कि बेस्ड ऑन द ओरिजिनल रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। कह रहा है उसके उत्पन्न किस जगह से वहाँ उसका उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम लोग निर्जीव और सजीव में वर्गीकृत करते हैं। निर्जीव रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन लिविंग, जिसमें कोई जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, उसको हम लोग नॉन लिविंग एबायोटिक कहते हैं। और जिसमें जो सजीव है, जीवन है जिसमें, उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। तो सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स ये सब एबायोटिक आते हैं, इसलिए कि इसमें कोई जान नहीं है। लेकिन प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह जो है, मनुष्य वगैरह, ये सब बायोटिक में आता है, ये सब सजीव है, इनमें जान है। नेचुरल रिसोर्सेज को फिर हम लोग पढ़े थे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में भी वर्गीकृत किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। मतलब इसको नवीनीकरण किया जा सकता है और ये नवीनीकरण नहीं हो सकता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। जो नवीनीकृत संसाधन है वो जो है रिन्यू किया जा सकता है जब भी वो समाप्त हो जाए या उसको फिर से भरपाई हो जाती है। ये सब प्रकृति के द्वारा होता है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ जो है प्रकृति के द्वारा हम लोगों को अनलिमिटेड मिला हुआ है, जहाँ तुम कितना भी उपयोग कर लें वो समाप्त नहीं होता है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, प्रकृति के द्वारा इसकी मात्रा प्रचुर मात्रा है और हम तुरंत खर्च करते हैं, तुरंत प्रकृति में फिर उतना अवेलेबल हो जाता है। ये केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। करा लेकिन प्रकृति में हमारे पास जो है जल भी है, मिट्टी भी है, जंगल वगैरह है। अगर इसका हम लोग सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं करें, अगर खत्म हो जाएगा तो इसका फिर से भरपाई होना में समय लगेगा, बहुत मुश्किल है। वाटर सिम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम लोग जल के बारे में देखते हैं कि हमारे पास अथाह जल है, लेकिन पीने योग्य जल कितना रहता है वो हम लोग को पता है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप नेचुरल वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो है धीरे धीरे जो है प्राकृतिक जल जो है उपलब्ध कम होना शुरू हो गया है, और ये पूरे विश्व में जो है इसकी स्थिति है कि हम लोग पीने योग्य पानी की कमी हो रहा है। क्यों? हम लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में क्या कहा जाता है, आर दोज व्हिच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। पुनः नवीनीकरण करने योग्य संसाधन उसको कहते हैं जिसका स्टॉक बहुत कम है, लिमिटेड स्टॉक है, और अगर एक बार ये स्टॉक खत्म हो गया तो फिर इसका भरपाई होने में हजारों साल लग जाएगा। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ। हमारे जिंदगी से, मनुष्य की जिंदगी से 1000 साल कोई मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, तो कहना मुश्किल है कि उसके जीवन में फिर से वो भरपाई नहीं होगा अगर वो एक बार खत्म हो गया। इस तरह का रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस,
ये सब जो है अगर एक बार समाप्त हो गया तो प्रकृति के द्वारा फिर इसे बनाने में, तैयार करने में हजारों साल लग जाता है। आगे आते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी एबायोटिक और लोकलाइज, यूबिक्विटियस और लोकलाइज, सॉरी कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से है, संसाधन जो है ये हमारे इत्र सर्वत्र सभी जगह मिलते हैं, या लोकलाइज है, कुछ एरिया फिक्स्ड है, कुछ संसाधन के लिए जो उसी एरिया में मिलता है। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर, बेवरेज आर यूबिक्विटियस। संसाधन जैसे हवा है जिसको कि हम लोग सांस लेते हैं, ये हमें सब जगह मिलती है, कहीं भी चले जाए विश्व के किसी कोने में हमें वायु उपलब्ध है। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कुछ फिक्स्ड एरिया में मिलते हैं, उसको हम लोग लोकलाइज कहते हैं। जैसे कॉपर सब जगह नहीं पाया जाता है, आयरन और सब जगह नहीं पाया जाता है, जिसको हम लोग लोकलाइज रिसोर्सेस बोलेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि प्राकृतिक संसाधन जो है कुछ फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या हो सकता है, टेरियन है, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल, संसाधन का जो है बंटवारा पृथ्वी पर सब जगह एक समान नहीं है, बिकॉज दिस फैक्टर डिफरेंट सो मच ओवर देयर। क्यों? इसमें कारण यह है कि टेरियन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड हर जगह अलग अलग है, बराबर नहीं है, इसीलिए यही कारण है। अब आते हैं दूसरा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कह रहा कभी कभी जो है प्राकृतिक तत्व जो हमें प्राप्त होता है वो रिसोर्सेज में कब परिवर्तित हो सकता है, जब इसका ओरिजिनल फॉर्म जिस रूप में, मूल रूप में हमें प्राप्त हो, अगर हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। उदाहरण है कि आयरन और वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन थल में साथ मिला हुआ रहता है, जब तक हम लोग नहीं जानते थे तब तक ये रिसोर्स नहीं था, तब तक एक तरह का ये पत्थर था। लेकिन अब हम पत्थर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें अलग कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए रिसोर्स हो गया। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। प्राकृतिक संसाधन से हम लोग मकान बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मशीनरी, व्हीकल, सारा चीज़ हमारे द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इन सब संसाधन को बोला जाता है। ये सब चीज़ें जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तकनीकी ज्ञान भी हमारे द्वारा उपलब्ध की जाती है, इसलिए टेक्नोलॉजी को भी बोला जाता है कि ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो इसलिए कहा जाता है कि हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में परिवर्तित कर देते हैं, जो प्रकृति में पाया जाता है। तीसरा चीज अब आगे है, तीसरा था ह्यूमन रिसोर्स। मनुष्य को क्यों बोला जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है मानव संसाधन जो है क्यों है। पीपल कैन मेक द यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। अगर मनुष्य के पास इस तरह का ज्ञान हो, उसके पास ज्ञान हो, योग्यता हो, तकनीकी उपलब्धता हो, तो वो किसी भी प्राकृतिक संसाधन को अपने यूज के लिए परिवर्तित कर सकता है। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्सेज। इसलिए मनुष्य को कहा जाता है कि यह विशिष्ट संसाधन है। पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसको हम लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है एक प्राकृतिक जो है मानव संसाधन में आता है। इसमें कैसे आएगा, इसको स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा इसको अगर अच्छा से मिला जाए तो हम लोग मनुष्य को जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स so that they are able to create more resources is known as human resource development। मतलब कि अगर मनुष्य के योग्यता में, स्किल में परिवर्तन किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है। कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब हम लोग आते हैं कि हमारे पास इतना संसाधन है और ऊपर पड़े कि कुछ कुछ संसाधन है जो खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद तुरंत नहीं आ सकता, रिप्लेनिश नहीं हो सकता है। तो उसमें एक वर्ड आया हमारे पास कि कंजर्वेशन क्या हो सकता है, कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या है, कैसे हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं। कल्पना करिए आप कि प्रकृति में जितना जल है सारा जल समाप्त हो गया। आप रात में सोए हुए हैं और आपको एक सपना आता है कि जो है प्रकृति में जल जो है सारा खत्म हो गया, खाने पीने का कुछ नहीं है, तो इसी स्थिति में क्या होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी स्थिति में अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग कोई जीवित नहीं रहेंगे, पृथ्वी के सारे प्राणी जो है समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यूजिंग रिसोर्सेस
carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. संसाधन संरक्षण क्या है कि हम लोग सावधानी पूर्वक रिसोर्स का उपयोग करें और उसको समय दें कि फिर से प्रकृति में उपलब्ध हो जाए। इसको हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं कि हम प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें और इसको बचा कर उपयोग करें ताकि जो है भविष्य में आने वाले लोगों को भी ये उपलब्ध हो। इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। संसाधन को संरक्षित करने का बहुत सारा उपाय है। उसका हम कह सकते हैं कि ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। हम लोग 3R के बारे में पढ़े थे, यही था ना कि रिसाइकलिंग करना है, रिड्यूस करना कंजप्शन को और उसको फिर से यूज करना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करें, कंजप्शन करें संसाधन का जहाँ जरूरत उसको फिर से रिसाइकिल कर लें और फिर तब उसको यूज करें तो हम बचा सकते हैं। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। तो इस तरह से हम लोग फिर ये पढ़े थे कि खादी ग्राम लोग वगैरह के द्वारा पेपर वगैरह बनाया जा सकता है। हम लोग कैसे संरक्षण कर सकते हैं, हम लोग इस तरह से संरक्षण कर सकते हैं कि जो है पेपर बैग वगैरह बना लें, जो हमारे पास अखबार आता है उसका बैग वगैरह बना लें, कपड़ा वगैरह या कपड़े का थैले वगैरह बना लें, इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इससे जो है संसाधन का बचाव हो सकता है। फिर हम लोग पानी का बर्बाद नहीं करें, बिजली का दुरुपयोग न करें, इसलिए और अगर पेपर वगैरह का रिसाइकिल करेंगे तो बहुत सारे पेड़ कटने से बच जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पेपर का जो है पेड़ से ही निर्मित होता है, इसके लिए पेड़ को काटना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग पेड़ को बचा सकते हैं। अगर बिजली बचाना है तो हम लोग पानी को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है इस तरह की संरक्षण इस तरह से हो सकता है। These are some of things. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. प्रकृति के द्वारा जो है संसाधन हमारे उपलब्ध है, उसको अगर हम लोग सावधानी से उपयोग करें, उसको बचाते हुए उपयोग करें तो हम लोग बहुत जमाने तक जो है संसाधन को रख सकते हैं, बचा सकते हैं। Therefore, it is our duty to ensure that. इसलिए हमारा ये ड्यूटी बन जाता है कि ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो भी नवीनीकरण योग्य संसाधन है वो सस्टेनेबल उसका उपयोग करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ आर कंजर्व। जो जैव विविधता है उसको भी हम लोग बचा कर रखें। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज। जितना कम से कम जो है प्रकृति का क्षरण करें, प्राकृतिक वातावरण का हम लोग बचा कर रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। प्रिंसिपल ऑफ सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला हम लोग ये करें कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जिस तरह का ज़िंदगी है सभी की ज़िंदगी के बारे में हम लोग जो है रिस्पेक्ट करें और केयर करें कि वो बचे, हमेशा तक रहे, सुरक्षित रहे। फिर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य का जो है ह्यूमन लाइफ जो है उसमें क्वालिटी में इम्प्रूव किया जाए। कैसे किया जाएगा कि उनको मेडिकल सुविधा वगैरह दिया जाए, एजुकेशन वगैरह दिया जाए, ताकि वो और उनके लाइफ में क्वालिटी में बढ़ोतरी हो। फिर कह रहा कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। प्रकृति का जो विविधता वगैरह जो उत्पादकता वगैरह है उसको भी हम लोग संरक्षित करके रखें। फिर मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन का जितना कम से कम दुरुपयोग करें इसका हम ध्यान रखें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड द इन्वायरमेंट। हम ये भी ध्यान रखना कि अपना व्यवहार किस तरह से रखें कि प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग ना हो, वो बचे रहें। और लास्ट में एक हो सकता है कि इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। जहाँ भी समुदाय है, समुदाय वगैरह को प्रोत्साहित करें, जनता के समूह को, या जितना कम से कम इसका उपयोग करें, इसका दुरुपयोग कम से कम ना करें, ये ध्यान दिया जाए। तो बच्चों ये हम आपसे फिर संसाधन के बारे में कुछ जाने, फिर से रिवाइज किए हैं। आशा है आप लोग ध्यान से इसको सुने होंगे और फिर सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है होमवर्क करने के लिए, आप बनाएंगे। होमवर्क में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैच करना है। एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच करना है जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, और कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका एक वर्ड में आंसर देना है। तो बच्चों थैंक यू वंस अगेन।